Hello students, welcome in Mehta Digital Classes. Today we are going to discuss about the mode of transport. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर कितने तरीके के व्हीकल्स चलते हैं, यहाँ पर कितने तरीके के जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हमारे यहाँ पर 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, और हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट और है जो है वाटरवेज। अब इसमें वाटरवेज जो है वो हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट जो है वो we need to go from one place to another place to visit people for fun and work. ओके, हम लोग ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले जब हम लोगों के पास कोई भी ऐसे व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे तो हम बहुत दूर दूर के डिस्टेंस में भी पैदल चलते थे। कुछ लोग जो थे वो काफ़ी दूर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते थे बाय द फुट। हम ऐसे कह सकते हैं मोस्टली हम पैदल चल के ही एक से दूसरी जगह पे हम जाते थे, क्योंकि पहले कोई व्हीकल्स नहीं थे। इसके बाद जब हम लोगों को व्हील का जब आविष्कार हुआ, जब हमने इन्वेंट किया व्हील को, तो उसके बाद हम लोगों ने बुलक कार्ट बनाना स्टार्ट की। हमने अपने एनिमल्स को यूज़ करना शुरू किया ताकि हम अपने सामान को यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं या हम लोगों को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। इसके लिए हमने बुलक कार्ट्स बनाई, हॉर्स कार्ट बनाई। अब जब हम लोगों ने स्टीम इंजन वगैरह का जब किया, हमारे पास जब इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे व्हीकल्स बनाए। इसके बाद हम लोगों ने रेलवे वगैरह भी बनाई। अब इसमें तो उसके बाद में हम लोग काफ़ी मॉडर्न एरा में आ चुके थे, तो हम आज के टाइम पे कार, बाइक, बसेस, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स वगैरह ये सब हम आज ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो हमें हैवी लोड सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के काम आते हैं। नॉर्मली हम पर्सनली में काफ़ी सारी बाइक, स्कूटी या कार हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बसेस और ट्रेन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स और सिस्टम्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम ईजिली कहीं भी जा सकते हैं और अपने सामान को भी यहाँ से एक से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट आते हैं, एक होता है रोडवे और एक होता है रेलवे। अब बात करते हैं रोडवेज़ की, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नेटवर्क जो है इंडिया का वो रोड लाइन ही है। एक तरीके से रोड नेटवर्क जो है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है हमारे यहाँ का। इसमें रोड में हम बात करें तो इसमें अब रेलवे की सिस्टम की, तो रेलवे भी हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन में फैला हुआ है और हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन है रेलवे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बहुत सारा सामान हम यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। रेलवे को हम एज अ चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। काफ़ी कम फेयर में हम एक से दूसरी जगह ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम बहुत लगता है लेकिन हम चीपेस्ट में जा सकते हैं। इसके बाद में रोडवे जो है, रोडवे को हम ऐसे कह सकते हैं काफ़ी हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम जहाँ पर रेलवे नहीं जाती है वहाँ रोड पहुँच जाती है, तो हम उस टाइम के लिए या उस जगह के लिए हम रोडवे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नेशनल और स्टेट हाईवे की। तो नेशनल हाईवे वो होते हैं जिसमें बहुत सारी स्टेट, 1 से 2 से ज़्यादा स्टेट जो हैं वो कनेक्ट होती है। 2 से 3 स्टेट्स के अंदर एक से दूसरी स्टेट से कनेक्ट होना, जो रोड जो बनी हुई होती है उन्हें हम नेशनल हाईवे कहते हैं, जो कि एक से दूसरे स्टेट भी जाती हैं, जो कनेक्ट होती हैं। स्टेट हाईवे के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी रोड्स जो टाउन, सिटीज़ से जुड़ी हुई हो, जो विलेजेस से जुड़ी हुई हो एक ही स्टेट के अंदर, उसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं। अब हम लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं रोड। रोड में हम मेटल्ड और अनमेटल्ड की बात करेंगे। मेटल्ड का मतलब पक्का रोड और अनमेटल्ड का मतलब कच्चा रोड। आप सब जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ पे काफ़ी जगह कच्चा रोड हुआ करता था, पक्का रोड नहीं था। तो मेटल रोड जो है, पक्का रोड जो है वो किससे बनता है? सीमेंट से, हम कह सकते हैं कोल तार से, हम इनसे पक्का रोड बनाते हैं। आज के टाइम पे हमें सिटीज़ में हर जगह पक्की रोड मिल जाती है क्योंकि ईजिली बनाई जा सकती है। आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पर हमें मोस्टली गांव में कच्चे रोड ही मिलते हैं, क्योंकि कच्चे रोड इसलिए हैं क्योंकि वहाँ तक रोडें बनी नहीं है अभी तक, वो मटेरियल वहाँ तक पहुँचा नहीं है, वहाँ ईजिली मिलता भी नहीं होगा, इस वजह से वहाँ पर अभी भी कच्ची रोड है। तो मोस्टली हमें गांव में बुलक कार्ट, अगर हॉर्स कार्ट वगैरह चलानी होती है तो कच्ची रोड बहुत होती है उसके लिए। लेकिन अगर सिटीज़ में, क्योंकि हम बहुत सारे हैवी व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जैसे ट्रक वगैरह जो है वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो उसके लिए हमें पक्की रोड चाहिए। तो हमारे यहाँ पर मोस्टली सिटीज़ में, हाईवेज़ पे हमें पक्की रोड मिलती है। तो इस तरीके से ये हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट था।
अब हम बात करें रेलवे ट्रांसपोर्ट की। रेलवे ट्रांसपोर्ट को हम लाइफलाइन आवर कंट्री भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो रेलवे नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है। आज हम ये कह सकते हैं कि पहले फिर भी रेलवे इतना दूर में नहीं फैला हुआ था, पर आज ऑल ओवर इंडिया में इसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क फैल गया है, जहाँ पर हम माउंटेन एरियाज़ के वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। आज भी हम वहाँ पर एयरवे ही यूज़ करते हैं। पर रेलवे की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी स्टेट्स को हमने कवर कर लिया है जहाँ पर हमने रेलवे एस्टैब्लिश कर दी है। हम बात करते हैं कि हम कितने से ज़्यादा लोगों को रेलवे जो है वो डेली हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को कैरी करता है, जिसमें 839 करोड़ पीपल्स को रेलवे कैरी करता है, एक से दूसरी जगह पहुंचाता है। और उसके अलावा हैवी लोड्स का जो सामान वगैरह आता है हमारे यहाँ के, एक से दूसरे स्टेट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सब रेलवे के थ्रू आता है हमारे पास। अब हमारी जो रेलवे की लेंथ है वो मैक्सिमम है 64,000 किलोमीटर। तो रेलवे की जो लेंथ है वो 64,000 किलोमीटर है। अभी तक रेलवे जो है वो इतना बड़ा फैल चुका है, पहले इतना बड़ा वो नहीं था, पर आज हमने उस रेलवे लाइन को इतना बड़ा कर दिया है क्योंकि इसका डेवलपमेंट हो गया है। पहले हम डेवलप नहीं थे, आज हम डेवलप्ड हैं कि हम हर एक नेटवर्क में काफ़ी अच्छी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन रेलवे जो है सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो सेकंड नंबर पर आता है। और जो हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर आता है। 4th लार्जेस्ट है रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब द फास्ट ट्रेन सच राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस, हमारे यहाँ पर हम मोस्टली बात करते हैं जो कि एक से दूसरे उसमें कनेक्ट होती हैं। तो राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस कुछ ऐसी हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाती है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हमारे यहाँ पर चलती है। तो ये काफ़ी फास्टेस्ट ट्रेन्स में आती हैं। इसके बाद कोलकाता जो है वो फर्स्ट मेट्रो यहाँ पर बनाया गया था। आज भी हम सब जानते हैं कि मेट्रो सबसे पहले तब बना जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो सबसे पहले हमारी कैपिटल दिल्ली से पहले कोलकाता ही थी। कोलकाता हमारी फर्स्ट मेट्रो रही है। उस टाइम पे कोलकाता में ही मेट्रो का सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ और हमने इस मेट्रो को सबसे पहले कोलकाता में ही बनाया। तो इस क्योंकि हमारी कैपिटल वही थी उस टाइम पे, तो हमने कोलकाता जो है हमारा फर्स्ट मेट्रो वहाँ बना था। इसके बाद हम बात करते हैं एयरवे की। अब आप सब जानते हैं कि एयरवे एक ऐसा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो ईजिली हमें बहुत कम टाइम में कहीं पहुँचा सकता है। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट है। हेलीकॉप्टर इज़ अ इम्पोर्टेंट सोर्स। कैसे? क्योंकि ये कहीं से भी लैंड और टेक ऑफ हो सकता है। किसी भी जगह से हम प्लेन को कहीं से भी लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकते, हमें उसके लिए रनवे चाहिए। लेकिन हम बात करें अगर हेलीकॉप्टर्स की तो हम उसे ईजिली कहीं से भी लैंड और टेक ऑफ करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है एयरवेज का। वो इसलिए क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, चाहे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो, मोस्टली जैसे रेनफॉल होता है, बाढ़ आ जाना, ये सारे रीजन्स में जब भी कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर रोड नेटवर्क नहीं पहुंचता, जहाँ रेलवे नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहाँ एयरवेज आता है और वहाँ हेलीकॉप्टर जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे यहाँ पे रेलवे का। अब एयरवे में डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल एयरलाइंस दो तरीके के हैं। डोमेस्टिक वो होते हैं जो एक कंट्री के अंदर जो फ्लाइट्स चलती हैं, जो प्लेन्स चलते हैं, ठीक है। जो एयरलाइन हम लोगों को डोमेस्टिक यानी जो हमें एक ही कंट्री के अंदर हमें एक से दूसरी जगह जाती है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक। और जो एयरलाइंस हमारी आउट ऑफ कंट्री जाती है, जैसे यहाँ से इंडिया से अगर यूएसए की कोई फ़्लाइट है या फिर हम अगर हम इंडिया से कहीं दुबई जा रहे हैं या कहीं भी, तो वो इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर आती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, ठीक है, गो एयर है, हमारी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो काफ़ी सारी गवर्नमेंट रन कर रही है और कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से रन की जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि एयरलाइंस वगैरह यूज़ कर रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाटरवेज़ की। पैसेंजर शिप सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर वाटरवेज़ में काफ़ी सारी एक अलग अलग उसमें हम कह सकते हैं कि सबके लिए एक अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर। कैसे? पैसेंजर शिप्स जो है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है जहाँ रोडवेज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, पैसेंजर शिप पहुँच जाती है, ठीक है। कार्गो शिप जो होती है वो हमारे लिए गुड्स को काम करती है, यानी एक पोर्ट से अगर दूसरे पोर्ट तक कोई सामान लाना है तो वहाँ पर कार्गो शिप काम करती है जो गुड्स का सामान देती है। अब पेट्रोलियम एंड लिक्विड जो है, ऑयल टैंकर शिप जो है वो हमारे पेट्रोलियम और लिक्विड को पहुँचाती है, उसके लिए हम ऑयल टैंकर शिप्स यूज़ करते हैं।
अब पैसेंजर शिप्स लोगों को पहुंचाती है, कार्गो शिप जो है वो गुड्स का सामान का एक से दूसरी जगह पहुंचाती है, पेट्रोलियम और लिक्विड पार्ट्स जो होते हैं वो ऑयल टैंकर शिप में से हम एक से दूसरी जगह पे भिजवाते हैं। अब हमारे यहाँ पे वाटरवेज में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में 12 ऐसे पोर्ट्स हैं जो काफ़ी हाई प्रोफाइल लेवल पर हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, और 200 के आसपास स्मॉल पोर्ट्स हैं जहाँ से हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ स्मॉल पार्ट्स हैं और कुछ बड़े पार्ट्स हैं।